जिंदा हुआ, जिंदा हुआ, इब्ने खुदा जिंदा हुआ, जिंदा हुआ, जिंदा हुआ, इब्ने खुदा जिंदा हुआ। खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ, हुआ कफारा हालेलुया, हुआ कफारा हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मरण की आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारो, जैसे कि आपको याद होगा, हम पिछले सप्ताह प्रभु यीशु मसीह को दिया गया एक नाम पहलौटा, जिसे अंग्रेजी में फर्स्ट बॉर्न भी कहा गया है, इस विषय पर मनन कर रहे थे। ये नाम हमारे प्रभु को अलग अलग संदर्भ में जोड़कर बाइबल में उल्लेख किया गया है, जैसे कि वो सृष्टि में पहलौटा है, ही इज द फर्स्ट बॉर्न इन क्रिएशन। वो मृतकों में जी उठने वालों में पहलौटा है, ही इज द फर्स्ट बॉर्न अमंग द डेड। वो भाइयों में पहलौटा है, ही इज द फर्स्ट बॉर्न अमंग द ब्रदरन। इनमें से पहली बात पर जो हमने मनन किया था वो ये है कि हमारा प्रभु सृष्टि में पहलौटा है। जैसा कि हमने वचन के आधारित देखा था, इस शब्द का सीधा अर्थ होता है कि वो सृष्टि का मालिक है, ही इज द हेड ऑफ ऑल क्रिएशन। जैसे लिखा है, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वो सृष्टि का पहलौटा है, अर्थात वो सृष्टि का सब कुछ है। आज हम इसी विषय को जारी रखते हुए हम इसके दूसरे संदर्भ पर भी मनन करेंगे। जैसा लिखा है, वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा है, ही इज द फर्स्ट बॉर्न अमंग द डेड। प्यारो, हमारे प्रभु यीशु मसीह को यह नाम प्रेरित पौलुस के द्वारा और प्रेरित यूहन्ना के द्वारा भी दिया गया है, जिसे हम कुलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 18 पद में और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 5 पद में पढ़ते हैं। मैं आपके लिए इन पदों को पढ़ देता हूँ। कुलोसियों की पत्री में पौलुस लिखता है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना लिखता है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। परमेश्वर इस पढ़े गए वचनों पर अपनी आशीष दे। मरे हुओं में से जी उठने वालों में वो पहलौटा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जितने भी मुर्दे मृतकों में से जी उठे थे उनमें हमारा प्रभु सर्वप्रथम है, क्योंकि हम बाइबल के पुराने नियम में पढ़ते हैं कि करीब 3 लोगों को एलिया और एलीशा नबी ने मृत अवस्था में से जिलाया था। और नए नियम में भी हम पढ़ते हैं कि स्वयं हमारे प्रभु ने करीब 3 लोगों को मृतकों में से जिलाया था, जिनमें विधवा का जवान बेटा, याईर की बेटी और लाजर जिसे मरे हुए 4 दिन बीत चुके थे। इसके अलावा शायद आपको याद होगा, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर अपना प्राण को छोड़ दिया, उसी घड़ी उस नगर की कई कब्रें खुल गई और कई मृतक कब्र में से जी उठे थे, जिसकी चर्चा हम मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में पढ़ते हैं। तो प्यारो, फिर हमारे प्रभु के विषय में ऐसा क्यों लिखा है कि वो मृतकों में से जी उठने वालों में पहलौटा है? हमारे प्रभु को यह नाम देने का मुख्य कारण क्या है? प्यारो, यदि हम इस विषय पर ध्यान पूर्वक मनन करें तो ऐसे 3 मुख्य कारणों का पता चलता है, जिसके आधारित हमारे प्रभु को यह नाम दिया गया था। आइए एक एक कर हम इस पर ध्यान करें। पहला कारण, हमारा प्रभु मृतकों में से जी उठने वालों में पहलौटा है अथवा अनोखा है, क्योंकि उसने अपनी सामर्थ्य से अपने आप को मृतकों में से जिलाया, जिसकी चर्चा उन्होंने चेलों से पहले ही की थी, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 21 पद में पढ़ते हैं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य यह है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। उसका 17 अध्याय और 22 और 23 पद। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा। 23 पद, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 18 पद। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। प्यारो, लाजर ने अपने आप को नहीं जिलाया था और न याईर की बेटी ने या फिर उस जवान ने, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मृतकों में से जिलाया। इस कारण उनका पुनरुत्थान बाकी सभी से अनोखा है, अर्थात ऐसा पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था। दूसरा कारण, न केवल हमारे प्रभु ने अपने सामर्थ्य से अपने आप को मृतकों में से जिलाया था, साथ ही साथ एक और महान सच्चाई जो सामने आती वो ये है कि हमारा प्रभु
मृतकों में से जी उठा और दोबारा कभी नहीं मरेगा, क्योंकि जितने भी उनसे पहले जिलाए गए थे, चाहे वे पुराने नियम के लोग हो या नए नियम में उल्लेख लोग हो, सभी अपने दोबारा जी उठने के पश्चात कुछ दिन तक इस संसार में जीने के पश्चात फिर मर गए थे। परंतु हमारे प्रभु के साथ ऐसा नहीं है। वो मृतकों में से जी उठा और हमेशा के लिए जीवित है, दोबारा कभी नहीं मरेगा। जैसा कि इब्रानियों का लेखक भी कहता है, इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय उसके 16 पद में लिखता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो, अर्थात वह मल्कीशेदेक के रीति पर युगान युग याजक है। क्योंकि बाकी जितने उनसे पहले मृतकों में से जी उठे थे वे शारीरिक दशा में जिलाए गए थे, परंतु जब हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, वो महिमामय शरीर में जी उठा था। और यही बात प्रभु के पुनरुत्थान को विशेष बनाती है। उनका पुनरुत्थान अनोखा है, अर्थात ऐसा पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था, इसलिए वो मृतकों में से जी उठने वालों में पहलौठा है। तीसरा कारण, हमारे प्रभु ने न केवल अपने आप को अपनी सामर्थ्य से मृतकों में से जिलाया था और दोबारा नहीं मरेगा। एक और सच्चाई जो हमारे प्रभु के पुनरुत्थान को विशेष बनाती है वो ये है कि वो जी उठा और वो दूसरों को भी जिलाएगा। जितने भी उनसे पहले जिलाए गए थे उनमें कुछ भी विशेष सामर्थ्य नहीं थी कि वे दूसरों को भी जिला सके, परंतु हमारा प्रभु जो मृतकों में से जी उठा है और स्वर्ग में विराजमान है, जब वो दोबारा आएगा तो अपने लोगों को जो प्रभु में सो गए हैं उन्हें दोबारा जिलाएगा और अपने संग ले जाएगा। प्यारो, यही 3 बातें हमारे प्रभु के पुनरुत्थान को विशेष बनाती है। इसी कारण वो मृतकों में से जी उठने वालों में पहलौठा है। हमारा प्रभु वो पहला है जो ऐसा है। ही इज द फर्स्ट ऑफ हिज काइंड। उसके जैसा और कोई नहीं। वो अतुल्य है, इसलिए वो आराधना के योग्य है। आइए इन्हीं विचारों को मनन करते हुए हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख झुके, उसे दंडवत करे, उसकी आराधना करे, उसके नाम की जय जयकार करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम इस विषय को आगे भी जारी रखेंगे। आप सबको मेरा जय मसीह।